हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्कॉलर क्लासरूम। आज की वीडियो में हम लोग जीके जीएस के 25 क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हर एग्जाम में जीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये ऐसे प्रश्न हैं दोस्तों जो हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन से अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। भारत के नामकरण के संदर्भ में भारतवर्ष का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन है आपके आर्यभट्टियम, आचारांग सूत्र, अष्टाध्यायी या फिर अर्थशास्त्र। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, अष्टाध्यायी ग्रंथ में भारतवर्ष के नाम का उल्लेख हमको मिलता है, भारत का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? अशोक के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, कनिष्क के समय में या फिर हर्ष के समय में? तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी है, कनिष्क के समय में दोस्तों गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ था और कनिष्क के समय में ही चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कश्मीर के कुंडल वन में। और यह कहा जाता है कि इसी बौद्ध संगीति में बुद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया था, हीनयान और महायान। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है गोविंद सागर, सतलज नदी, उकाई जलाशय, ताप्ती नदी, वुलर झील, झेलम नदी, कोलेरू झील, कृष्णा नदी। तो इसमें से बताना है कौन सा विकल्प गलत है। गोविंद सागर है, यह सतलज नदी पे बना है, बिल्कुल सही है। उकाई जलाशय ये भी ताप्ती नदी के किनारे बना है और वुलर झील की बात करें तो यह भी झेलम नदी के किनारे स्थित है, यानी कि ये भी विकल्प सही है। तो दोस्तों हमारा जो ऑप्शन डी है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कोलेरू झील जो है वो कृष्णा नदी पर नहीं है, बल्कि यह गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा के बीच में है। ठीक है, तो एग्जैक्ट कृष्णा नदी पर नहीं है, गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा के मध्य में स्थित है। और दोस्तों जो कृष्णा नदी है वह सीधे तौर पर कोलेरू झील को पानी नहीं देती है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन डी गलत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सुरकोटदा की खोज किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा, आर एस विष्ट, रंगनाथ राव या फिर जेपी जोशी? सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, जेपी जोशी ने सुरकोटदा की खोज की थी। इनका पूरा नाम है दोस्तों जगपति जोशी। इन्होंने ही सुरकोटदा की खोज की थी 1964 में। सुरकोटदा किसके लिए फेमस है? तो यह जो हड़प्पा स्थल है वह घोड़े की अस्थियों के लिए फेमस है। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, इसलिए याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? ऑप्शन है फ्रांस के संविधान से, आयरिश संविधान से, अमेरिका के संविधान से या फिर ब्रिटेन के संविधान से? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, फ्रांस के संविधान से। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? ऑप्शन है नेविल चैम्बरलेन, रैमजे मैकडोनाल्ड, स्टैनले बॉल्डविन या फिर विंस्टन चर्चिल? सही जवाब इसका ऑप्शन बी है, रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था। रैमजे मैकडोनाल्ड कौन है दोस्तों? तो यह ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने 16 अगस्त 1932 को भारत में उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसी और यहाँ तक कि अछूत यानी कि दलितों को अलग अलग चुनाव निर्वाचन क्षेत्र के लिए आवंटित किए थे, तो जिसे सांप्रदायिक अधिनिर्णय कहा जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मयूरभंज खान निम्नलिखित में से किस धातु खनिज के लिए जानी जाती है? ऑप्शन है तांबा, एल्यूमिनियम, लौह अयस्क या फिर बॉक्साइट। तो मयूरभंज खान कहाँ है अगर ये पूछा जाए
तो दोस्तों यह ओडिशा राज्य में स्थित है और यह लौ एस्क के लिए फेमस है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो राइट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्पादन सिद्धांत यानी कि ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करते थे? कौन नहीं करते थे ड्रेन थ्योरी में विश्वास? बाल गंगाधर तिलक, आरसी दत्त, एमजे रनाडे, सर सैयद अहमद खान। इनमें से दोस्तों सर सैयद अहमद खान ये ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो राइट है। बाकी सब ड्रेन थ्योरी में विश्वास करते थे, चाहे वो तिलक हो, आरसी दत्त हो या फिर रनाडे हो। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार फ्लाई ऐश से कौन सा रोग होता है? टाइफाइड होता है, दमा होता है, मिनी माता होता है या फिर एड्स होता है? सही जवाब इसका ऑप्शन बी है, दमा रोग होता है। ठीक है, वायु प्रदूषण फ्लाई ऐश से दमा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य कब स्वरूप में आया? 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, 10 नवंबर 2000 या फिर 1 जनवरी 2000? तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए है, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया था यानी बना था। ठीक है दोस्तों, मैंने भारतीय राज्यों के गठन वर्ष याद करने के लिए आपको शानदार ट्रिक बनाई है वीडियो के माध्यम से, तो आप उसको याद कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तब उनके काम कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेंगे, गृह मंत्री करेंगे, भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा या फिर लोकसभा का अध्यक्ष करेगा? तो दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश ये जब पद खाली होंगे राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति के तब कार्य करेंगे। ऑप्शन सी जो है वो क्या है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो वे कहाँ पर ठहरे थे? सेंट जेम्स पैलेस में, इंडिया हाउस में, किंग सले हॉल में या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? सही जवाब इसका ऑप्शन सी है, किंग सले हॉल में रुके थे जब महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लंदन भाग लेने गए थे। ठीक है, कहाँ रुके थे? किंग्स सले हॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद या फिर देहरादून? सही जवाब इसका डी है, देहरादून में भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की क्या भूमिका होती है? जल का अवशोषण करना, प्रकाश का अवशोषण करना, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करना या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी है, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित प्रकाश का अवशोषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1945 में, 1948 में, 1952 में या फिर 1954 में? सही जवाब बी है। ठीक है, 1948 में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, मुंबई, तिरुवनंतपुरम या फिर बेंगलुरु? सही जवाब ऑप्शन सी है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस शहर का उपनाम सिटी ऑफ जॉय है? ठीक है, सिटी ऑफ जॉय किसे कहते हैं? शिमला को, मुंबई को, चेन्नई को या फिर कोलकाता को? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, कोलकाता को भारत की सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक 76 वर्ष में कौन सा धूमकेतु नजर आता है? हैली, अल्फा सेंचुरी, डोंटिंग या फिर होम्स? सही जवाब ऑप्शन ए है, प्रत्येक 76 वर्ष में हैली धूमकेतु नजर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्तिका के चारों ओर पाई जाने वाली कला क्या कहलाती है? टोनोप्लास्ट, प्लानोलेमा, कोशिका भित्ति या फिर कोशिका झिल्ली? तो सही जवाब जो है वो ऑप्शन ए है, टोनोप्लास्ट जो होती है वह रिक्तिका के चारों ओर पाई जाने वाली कला होती है, कला कहलाती है क्या? टोनोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय सेना दिवस कब मनाया जाता है?
12 दिसंबर, 15 जुलाई, 15 जनवरी या फिर 12 नवंबर। सही जवाब ऑप्शन सी है, 15 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय सेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंदुली उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों ऑप्शन डी राइट आंसर है, पश्चिम बंगाल में केंदुली उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, और ये पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में प्रसिद्ध कवि जयदेव की जन्मस्थल के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेची नदी किस नदी की सहायक नदी है? गंगा की, हुगली की, महानंदा की या फिर ब्रह्मपुत्र की। सही जवाब इसका ऑप्शन सी है, मेची नदी महानंदा की सहायक नदी है। महानंदा किसकी सहायक नदी है दोस्तों? तो यह जो है वो गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली गंगा की अंतिम सहायक नदी है। ओके, कहाँ पर? गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है, और यह जो है वह नेपाल से आती है और गंगा में मिल जाती है। मेची नदी की बात करें तो यह भारत और नेपाल के मध्य बहने वाली एक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन को निम्नलिखित में से किस सूची में रखा गया है? राज्य सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची दोनों या फिर संघ सूची। सही जवाब ऑप्शन बी है, समवर्ती सूची में आर्थिक नियोजन को रखा गया है। और समवर्ती सूची पर कौन कानून बनाता है? अगर पूछा जाए आपसे, केंद्र और राज्य दोनों ही समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकते हैं, लेकिन राज्य सूची पर राज्य कानून बनाएगा और संघ सूची पर केंद्र कानून बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएए कानून को संविधान की किस अनुसूची के तहत आने वाले 4 राज्यों में अभी लागू नहीं किया गया है? 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, 6ठी अनुसूची में 4 राज्य सम्मिलित हैं, उन पर दोस्तों सीएए कानून को लागू नहीं किया गया है। और 6ठी अनुसूची में इन राज्यों के नाम क्या हैं दोस्तों? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। याद रखिएगा, ये 4 राज्य 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं और जनजातीय क्षेत्रों से रिलेटेड हैं, इसीलिए यहाँ पर नागरिकता संशोधन कानून 2019 जो है वो लागू नहीं हुआ है, अभी ये चर्चा में है, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, इस कानून के मुताबिक इनर लाइन परमिट सिस्टम वाले पूर्वोत्तर के राज्यों नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में भी सीएए जो है वो लागू नहीं होगा। तो जो 4 राज्य 6ठी अनुसूची के अंतर्गत दिए गए थे, उनके अलावा ये नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर भी शामिल नहीं होंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी मैंने आपको बताया कि 6ठी अनुसूची में 4 राज्यों के नाम क्या हैं, लिखिए। और ये जनजातीय क्षेत्रों से रिलेटेड हैं और यहाँ पर स्वायत्त परिषदें बनाई गई हैं। ठीक है, लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं अच्छे से इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेइंग इट माई वे किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली या फिर कपिल देव। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है प्लेइंग इट माई वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित में से किस शहर का उपनाम सिटी ऑफ जॉय है? दोस्तों इस क्वेश्चन को मैंने आपको इसी वीडियो में कराया है, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आप इसका राइट आंसर दे पाएंगे ज़रूर। कमेंट बॉक्स में लिखिए, होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए ये। उम्मीद है दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं आपको लर्न हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, स्कॉलर क्लासरूम का स्टडी मटेरियल पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह स्कॉलर क्लासरूम के साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।